अच्छी है। स्टार्टेड ओके यस चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा ये वेलकम जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम 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 जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम निताय गौरा हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो लास्ट क्लास में इससे पहले कोई क्लास में किसी को कुछ याद हो क्या हमने सीखा था लास्ट पॉइंट क्या देखा था किसी को कुछ ऐड करना कुछ बताना चाहते हैं? वेरी गुड हरि बोल वेरी गुड हमने सैंडविच का अपर लेयर कंप्लीट किया। वेरी गुड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। और किसी को कुछ याद है? लास्ट में प्रभु बोलते हैं उनको मत देते हैं मतलब कि कौन योगी में सर्वश्रेष्ठ है। दिस इज द परफेक्ट पॉइंट। मैं आपको कहूंगा लास्ट में लाके किस श्लोका पे भगवान ने कहाँ पे लाके छोड़ा था
कि समस्त योगी, पहले अर्जुन को कंफ्यूजन था, मैं कर्म करूं कि कर्म नहीं करूं, या जंगल चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं, ये कर दूं, ज्ञान ले लूं, तो सारे के सारे हर चैप्टर में भगवान समझाते गए। पिछले अध्याय में भगवान ने ध्यान योग को डिटेल में समझाया, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करो, कैसे मन कंट्रोल करना, सब कुछ डिटेल में बताया। लेकिन लास्ट में भगवान ने क्या कहा, योगी नाम अपनी सर्वेशम। प्रभु जी याद किया आपने? मैं आपकी वेट कर रहा था। मैं भी वेट कर रहा था। Yes. मैं भी वेट कर रहा था। आहार निद्रा पर कंट्रोल रखिए, ज्यादा नहीं कम नहीं। That is also 6.17 युक्ताहार विहारस्य, that is also very good. पहले सब इंद्रियों को कंट्रोल करो, फिर योगा प्रैक्टिस करो, फिर प्राणायाम प्रैक्टिस करो, फिर और ऊपर जाके तब योगी बन सकते हैं। देन अपर चक्र कनेक्ट हो जाता है। वो बहुत डिफिकल्ट है आज के जमाने में, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, इसलिए पर जो भगवान ने बताया लास्ट था में वो कहा, लास्ट में भगवान ने इसलिए ये कहा कि योगी नाम अपनी सर्वेशम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। मतलब सारे के सारे जो योगा प्रैक्टिसेस हैं, सारे रास्ते हैं, कोई कर्म के रास्ते से जाएगा, कोई योगा के रास्ते से जाएगा, कोई ज्ञान के रास्ते से जाएगा, कोई भक्ति के रास्ते से जाएगा। तो भक्ति का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है और व्यवहारिक है, मतलब हम लोग पालन शायद कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात है। तो यहाँ पे एक चिंगारी लगा के भगवान ने छोड़ दिया कि भक्ति योगा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो अब ये जो हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया था, 1 से लेकर 6 अध्याय, तो वो क्या था, कर्म योग के ऊपर जाता था, कर्म 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 कर्म। और यहाँ 7 से लेकर 12 तक अब भगवान भक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 है। जैसे वही मैं आपको एग्जाम्पल फिर से याद दिला देता हूँ, बर्गर वाला, हमने पहला वाला एक स्लाइस कंप्लीट कर ली है। अब हम बीच की जो मेन टिक्की है, जो मेन स्वाद है भगवत गीता का, जो एसेंस है, उसको अभी हम लोग चखने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब आएगा उसको हम लोग ज्ञान की बात करेंगे, सारी सारी ज्ञान की बात करेंगे उसके अंदर। अब देखिए, ये 7वां अध्याय, 8वां अध्याय और 9वां अध्याय, ये जो 3 अध्याय है ना, एक पैरिटी में चलेंगे। भगवान हमेशा कहेंगे कि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसको जानने के बाद आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए भगवान अपने बारे में बताने वाले हैं। जब आप भगवान को जानोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। तो 3 लेवल आएंगे इन 3 चैप्टर्स के अंदर। 7वां अध्याय आएगा ना, उसको हम कहते हैं गुह्य। गुह्य का मीन्स कॉन्फिडेंशियल, मतलब बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है, ये गुह्य बात है। 8वें अध्याय में जब आएंगे तो गुह्यतर, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, वैसे 8वां अध्याय क्या हो जाएगा, गुह्यतर बातें होंगी। फिर जब 9वां अध्याय आएगा ना, तो वो आएगा गुह्यतमम, मतलब राज विद्या राज गुह्यम। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ये तीनों अध्याय आपको जरा भी मिस नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भक्ति थोड़ा भी समझना चाहते हैं कि है क्या, तो इसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है कौन सा, 7 नंबर है, भगवत ज्ञान। तो इसको जो डिवाइड किया गया है, 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले 1 से 3 नंबर श्लोका तक हम जानेंगे कृष्ण कॉन्शियस, कैसे भगवान क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उसके बारे में। 4 से 12 में जानेंगे कि कृष्णा एंड हिज एनर्जी, भगवान और उनकी शक्तियाँ क्या है, और कैसे वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मतलब क्या होता है, ये जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो भी मैनेजमेंट चल रहा है, कैसे भगवान ही हर जगह है। आपकी दृष्टि ऐसे कैसे डेवलप होगी टू सी गॉड एवरीवेयर, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो ये चीज़ हम समझेंगे, मतलब भगवान समझाएंगे, खुद समझाने वाले हैं। फिर है 13 से 19 तक सरेंडर इनटू कृष्णा, भगवान का शरणागति कौन होता है, कौन नहीं होता है, ये सब भी भगवान बताने वाले हैं। फिर आएगा मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप डेमीगॉड्स, मतलब अल्प बुद्धि वाले लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते। ये भी भगवान यहाँ पे बताने वाले हैं। इसकी डिटेल में चर्चा 9वें अध्याय में और करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ स्नैपशॉट देंगे भगवान। कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट फ्रॉम डेल्यूशन टू डिवोशन, किस प्रकार हम जो परम सत्य है उसको जानकर उनकी सेवा में लग सकते हैं और अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। शुरू करें? मुझे कोई सो तो नहीं कहना ऐसे। देखिए सेक्शन 1 हम शुरू करते हैं। सेक्शन 1 की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में आप देख पा रहे हैं इमेज बनी है, कान बना ना यहाँ पे। इस
श्लोका में क्या कह रहे भगवान? पहले तो श्री भगवान उवाच, मतलब ये कौन बोल रहे हैं? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। मया आसक्त मना पार्थ योगम युंज मदाश्रयम असंशयम समग्र मा यथा ज्ञानीषु तक्षुणु। ये जो लास्ट में तक्षुणु आप देख रहे हैं ना, तक्षुणु का मतलब है भगवान कह रहे हैं कि अब तुम सुनो। क्या बोल रहे हैं? सुनो। अब आप सुनो। देखो, एक तो पहली बात क्या है कि ना कलयुग के अंदर ना लोग ज़्यादा सुनना नहीं चाहते हैं। वैसे आप लोग सब बहुत महान है कि आप लोग सुन रहे हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो वैसे ही बनाया हुआ है। अरे हमने तो बनाया, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको, कलयुग के अंदर ज़्यादातर क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूँ तू सुन। ये टेंडेंसी है। वो नीचे हो जाता है। हाँ, मैं बोलूँगा तू सुन भाई, मैं बोलूँ मेरी बात सुननी चाहिए, मैं क्या बोलता हूँ वही होना चाहिए। ये दुनिया के अंदर पति बोलता है पत्नी को, मैं बोलता हूँ वही होना चाहिए। पत्नी बोलती है, मैं बोलता हूँ, बोलती है वही होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ ये चलती है हमारे यहाँ पे, भगवान यहाँ पर क्यों कह रहे सुनो? देखो, सुन तो रही है ना अर्जुन, इतने 6 अध्याय बीत रहे कि क्या सुना नहीं क्या? एक्चुअली क्या होता है, हम जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं, फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, तो हम बोलते हैं अब तुम सुनो, मैं तुम्हें क्या बोलने वाला हूँ। अभी तक हमने जो चर्चा करी वो तो अच्छी थी, लेकिन अब तुम सुनो मीन्स ज़्यादा अलर्ट हो जाओ आपके अंदर। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अब भगवान को जानना ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट है, भगवान को कोई जान नहीं सकता, लेकिन भक्ति योगा जो होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नवविधा भक्ति। देयर आर 9 लिंग। जैसे अष्टांग योग पढ़ा था ना हमने, तो अष्टांग योग में 8 डिविजन्स थे, यम नियम आसन प्राणायाम ख्याल जो सब में लिखे थे। भक्ति योगा में जो होता है वो समझाते हमको प्रहलाद महाराज। ये प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम, भागवत कथा वगैरह होती है ना, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव का प्रसंग आता है ना, तो 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। 9 तरीके की भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। तो पहला कहते हैं श्रवणम, दूसरा है कीर्तनम। जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं, यू आर हियरिंग। मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? कीर्तन कर रहा हूँ। भले कथा करूँ या कीर्तन करूँ, वो सारा का सारा भगवान का गुणगान ही है। तो फर्स्ट स्टेप भक्ति के अंदर अगर कुछ है तो वो क्या है? सुनना। इंसान सुनना ही नहीं चाहता आज की डेट में, पर इसलिए भगवान कह रहे हैं सुनो। अगर भक्ति की स्टार्टिंग करनी है तो पहला सुनो, श्रवण करो। क्या करो? श्रवण। नेक्स्ट पे आते हैं, पढ़िए कोई। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया ना भगवान क्या कहेंगे, अब मैं जो तुम्हें कहने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, इसके बाद जानने जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भगवान अपने बारे में कहने वाले हैं। अच्छा, इस अध्याय का नाम है ना ज्ञान विज्ञान योग है। एक्चुअली क्या नाम है इसका? ज्ञान विज्ञान, जो संस्कृत में नाम है। एक्चुअली हम क्या थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए। ये जो ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान का मतलब क्या होता है ऐसे समझाते हैं। ज्ञान मतलब ये हुआ कि भगवान की शक्तियों के बारे में जानना। भगवान आज हमें ये समझाएंगे कुछ मेरी शक्तियां हैं और मैं हूँ, मुझसे कैसे ये अलग है तो मेरी चीज़, लेकिन कैसे वो ऑपरेट करती, क्या होता है, कैसे पूरा सिस्टम चलता है, ये सब कुछ भगवान हमको बताएंगे। तो ज्ञान का मतलब हुआ भगवान की शक्तियों के बारे में जानना, और विज्ञान का मतलब हुआ भगवान को जानना। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलिए नेक्स्ट श्लोक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् अतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। यहाँ माता जी इसमें पढ़िए। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए गैरशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विज्ञानी कोई भी वास्तव में जान पाता है। देखिए भगवान खुद कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, मतलब हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है जो प्रयत्नशील होता है, जो सिर्फ ट्राई करता है। ट्राई का मतलब समझिए ना, जैसे अपन अभी यहाँ पे चल के आ गए, एटलीस्ट हम सुन तो रहे ना, तो एटलीस्ट हमने एक ट्राई किया। तो ये जो ट्राई किया, कोई लोग
अच्छा श्लोका लर्न करने की भी ट्राई करते हैं, कोई लोग क्विज में भी ट्राई करते हैं, तो ट्राई किया ना, तो भगवान ट्राई के लिए कह रहे हैं कि बहुत हजारों में से कोई एक होता है जो प्रयत्नशील होता है, और उसमें भी जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसमें भी कोई रेयर होता है जो वास्तव में मुझे जान पाता है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्राई कर लिया तो भगवान को जान ही लोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हो सकता है कुछ आपने सिद्धि भी प्राप्त कर ली तो भी आप नहीं जान पाओगे। ब्रह्मा जी जैसे प्रभु जी ने बताया, वो मैं आपको ब्रह्मा जी कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी मतलब सबसे ऊंचे हो गए जीव तत्व में, सबसे ऊपर। जो पहला जो भगवान के नवल से निकले थे, कौन निकले थे? ब्रह्मा जी निकले थे। ब्रह्मा जी ने फिर वाले सृष्टि की रचना की, सब कुछ किया। तो ब्रह्मा जी जैसे भी अगर मोहित हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, तो हमारी तो औकात ही कुछ है ही नहीं। हम अपने बारे में क्या लेवल के, हम तो खुद भी समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि कोई विरला ही है जो मुझे वास्तव में जान सकता है, तत्व के साथ जान सकता है। हालांकि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कितना जानेंगे कितना नहीं जानेंगे वो तो भगवान को डिसाइड करना है। तो हमको हमारा बस ट्राई चालू रखना है। क्या चालू रखना है? बस, ठीक है। तो ये पहला सेक्शन बहुत छोटा था, ठीक है, एक सेक्शन कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। कृष्णा एंड हिज एनर्जी, भगवान और उनकी शक्तियाँ क्या है वो बताएंगे, और ये किस प्रकार से हर एक चीज का बेस यही है। तो पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा का मतलब है 8 प्रकार की ये चीजें हैं, वो भगवान का ही है लेकिन भगवान से अलग है, भगवान की शक्तियां हैं। वो 8 क्या क्या चीजें, जैसे देखिए हमारा शरीर 5 चीजों से बना। कौन सी 5 चीजों से? ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। 5 चीजों से हमारा बना है शरीर पूरा। पंच तत्व कहते हैं ना, पंच तत्व। तो 5 + 3 8 है। वो क्या 8 है भगवान ये बता रहे हैं, पढ़िए इसको। देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 चीजें आपको पता ही है। जो भी बॉडी फॉर्मेशन होती है इन 5 चीजों से होती है। मन बुद्धि और अहंकार ये आत्मा से रिलेटेड है, ये सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है। क्या पार्ट है ये? सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। तो मन बुद्धि और अहंकार है, और ये 5 तत्व। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 8 चीजें। इन 8 चीजों से हमारा पूरा सब कुछ ये संचालन होता है। लेकिन क्या कह रहे हैं, ये मेरी भिन्ना प्रकृति है तो मेरा ही अंश, लेकिन ये सेपरेट है। मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं रहता, मेरे को जो ज्यादा लेना चाहिए मैंने मेरे क्रिएशन कर दिया, और वो अपना काम करेंगे। भगवान तो बस अपना मस्त रहते हैं। तो ये भगवान की अपरा शक्ति है। क्या है? देखिए शक्तियां 2 है भगवान की, एक है परा और एक है अपरा। परा का मतलब हुआ जो उनके परे, परे मतलब बहुत दूर, आध्यात्मिक जगत। और अपरा मतलब भौतिक जगत, ये जो मटीरियल वर्ल्ड के अंदर है। ये जो 8 चीजें आप देख रहे हैं सब भौतिक जगत में आपको देख रहे हैं। आध्यात्मिक जगत जो होता है वहां पर ये सब चीजें नहीं है। वहां पर सूर्य और चंद्र भी नहीं चाहिए होते हैं रोशनी करने के लिए। यहाँ पे जैसे में सन की जरूरत होती है रोशनी के लिए, वहाँ पर ये सब की जरूरत है। भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है, इतना ज़्यादा तेज निकलता है, और वो असंख्य ब्रह्मांडों को तेजवान कर देता है। अभी आगे चल के आप अध्याय में पढ़ेंगे कि भगवान जब विराट रूप बताते हैं तो भगवान के चेहरे पे इतना तेज होता है कि हजारों सूरज को एक साथ इकट्ठा कर दो ना, उतना तो उनके चेहरे पे तेज होता है। मतलब आप अपनी आंखों से तो वो चीज़ देख ही नहीं सकते, इसलिए अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी जाती है इसके अंदर। समझ पा रहे हैं? तो ये भगवान की अपरा। देखिए एक ये ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में आप समझ सकते हैं कि ये जो येलो कलर का लाइन दिख रहा है आपको, ये हमारी आत्मा है। क्या है? अब इसके ऊपर जो डॉटेड लाइन है ना, वो 3 तत्व है, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मन बुद्धि अहंकार। और ये जो लाइन है ये हमारा अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर, ये 5 चीजें। तो हमारी जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर एक कवरिंग क्या आ गई? 3 तत्वों की, मन बुद्धि अहंकार, और उसके ऊपर 5 तत्व जो हमारी पूरी शरीर, स्थूल शरीर आपको दिखाई देता है। समझिए ना कहने मतलब? तो इस तरीके से कवरिंग है हमारे ऊपर। हम कौन है? हम आत्मा है। आत्मा के ऊपर एक कवरिंग और एक दूसरी कवरिंग। ठीक है? 8 चीजें इस प्रकार है। अब क्या कह रहे भगवान? अपरेयम इतस्तन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत।
हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। हमने अपरा के बारे में पढ़ा, अब क्या बोलते हैं, मेरी एक पराशक्ति है। परा मतलब परे है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इसमें आप ये चीज समझिए कि भगवान की ये दो चीजें हैं। एक आप देख रहे हैं, पराशक्ति मतलब स्पिरिचुअल हो गई, अपरा मतलब मटीरियल। हम जो है ना, हम लोग जीव जो है ना, वो मटीरियल में नहीं आते, वो आध्यात्मिक में आते। हम मटीरियल जगत के अंदर, आप कॉन्सेप्ट समझिए। यस प्रभु जी, मतलब आत्मा परा हो गया। हाँ, आत्मा जो है वो भगवान का अंश है एक्चुअली, आप ये समझिए। अगले अध्याय में आपको पता चलेगा कि जो संसार, ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएशन हुआ ही क्यों है, हम लोग इधर आए क्यों हैं इधर। समझ पा रहे हैं, हम है कौन, भगवान के अंश है। हमारा ओरिजिनल घर कहाँ है, वहाँ पर है। तो हम है उनकी ये वाली शक्ति पावरफुल। हम लोग इटर्नल मतलब समझ गए, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। आपको अगर पूछा जाए आपकी एज क्या है, तो आप एक्सपायर जेट कहोगे 60 साल है, 70 है, 50 है, जो भी कहोगे, तो वो आप इस बॉडी की एज बताने वाले। आत्मा की एज तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो हम कौन सी भगवान की शक्ति में आते हैं, पराशक्ति में हम लोग। और ऐसा भी है कि हम लोग ना तटस्था शक्ति है एक्चुअली। तटस्था शक्ति क्या होती है, आपने नदी का तट देखा है, समुद्र का तट देखा होगा, तो समुद्र की जो लहर आती है, तो तट वाला जो पार्ट होता है इतना सा, वो कभी ज़्यादा गीला होता है, कभी ज़्यादा सूखा हो जाता है, इतना, उसको कहते हैं तटस्था। हम लोग जो हैं, या ये एनर्जी हमको अपनी तरफ खींचेगी, या तो ये एनर्जी हमको अपनी तरफ खींचेगी। समझ रहे हैं आप कहने मतलब? अगर आप अपने आप को एंगेज नहीं करेंगे अच्छी चीज़ों के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी शक्ति आपको खींचने लगेगी। मतलब भौतिक आकर्षण, जो भी आकर्षण हो या जो भी अटैचमेंट हो, वो वाली चीज़ आपको वहाँ ड्रैग करेगी। तो हम लोग एक चुंबक की तरह ऐसे 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 होते रहते हैं। तो वो हमें तटस्था कहा जाता है। कभी हमारे ऊपर ज़्यादा रंग चढ़ जाएगा इस चीज़ का, कभी हमारे अंदर पूरा सन्नाटा हो जाएगा, एकदम कुछ भी नहीं है। जैसे अभी हम लोग कुछ भगवद गीता सुन रहे हैं, कभी कोई भागवतम सुनने जाते हैं, कभी कुछ सुनने जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा रंग चढ़ता है। फिर वापस बहुत ज़्यादा ये सब कर लिया, पार्टी वार्टी कर लिया, ये सब कुछ कर लिया, तो वापस वहाँ का रंग हमारे ऊपर चढ़ गया। तो हम लोगों के अंदर क्या झूलते रहते हैं, थोड़ा गीला थोड़ा सूखा, थोड़ा गीला थोड़ा सूखा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे हर चीज़ जो है पंच तत्वों से बनी है। हम क्या करते हैं, पहले हम चीज़ों को या तो हम कंट्रोल करेंगे या चीज़ें हमें कंट्रोल करेंगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, मोबाइल हमने इंसान ने बनाया ना, ये तो किसने बनाया, इंसान ने बनाया। क्यों बनाया, मेरा काम हो सके, मुझे सुख सुविधा मिल सके, सब कुछ हो जाता है। तो बनाते गए आज की डेट में मोबाइल हमको कंट्रोल करता है कि नहीं करता है। तो होता क्या है कि हमको हमारी जो सेंसेस को कंट्रोल करने का शुरू से बताया जा रहा है, कैसे सेंसेस कंट्रोल करना, कैसे योगाभ्यास में रखना है, और अगर कंट्रोल नहीं भी होता है तो कैसे हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग क्लास के अंदर बैठे हैं, एटलीस्ट आंखें तो कम से कम एंगेज हैं, फ़ोन हम खोल के नहीं देख रहे हैं, कान हमारा तो वो भी सेवा में ही लगा हुआ है। तो जितना भी सब कुछ है मैक्सिमम हमने सेवा में लगा दिया। एक काम कर लिया, 1 घंटे के लिए तो हम लोग सेवा में लगे, उतनी देर तक अभी कैसे माया देवी अटैक करती है वो सब कुछ आपको बताया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट श्लोक बहुत सुंदर है, इसको आपको समझना चाहिए। भगवान ये फाउंडेशन बताने वाले इसके अंदर। मत परतरम न्यान्यात् किच्चितन्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। सूत्रे मणि गणा इव, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग को लगता है ना, कभी कभी मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ तो अच्छा लगता है ना, तो भगवान भी क्या एग्जाम्पल देके समझा, समझ में भी आता है। अब भगवान भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। भगवान एग्जाम्पल किस चीज़ का दे रहे हैं, मोती की माला का। मैं आपको पहले ये मोती की माला दिखा देता हूँ। ये मोती की माला दिख रही है, इसमें धागा दिख रहा है। भगवान क्या कह रहे हैं कि आपको जो ये मोती की माला दिख रही है, लेकिन मोती की माला तो है लेकिन अंदर धागा है, लेकिन आपको ये मानना तो पड़ेगा, नहीं तो मोती तो इधर उधर बिखरे हुए होंगे। मैं दिखाई नहीं देता हूँ लेकिन मैं हूँ हर जगह। और किस तरह हूँ, जिस तरीके से धागे में गुत्थी मोती के अंदर धागा होता है, मैं वैसा। ये सारा ब्रह्मांड जो है, इतना सोलर सिस्टम आप जो देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। पृथ्वी ऐसे ही पड़ी है, ऐसे ही घूमती है, वाह क्या चमत्कार है। सारे ग्रह, सारे चंद्रमा सब घूम रहे हैं।
अरे सब घूम रहे हैं तो किसके ऊपर घूम रहे हैं वो तो देखो। एक्चुअली ये अध्याय आपको ये समझाता है कि किस तरीके से हमें हर चीज़ में भगवान को देखना है। आज आपने ये एग्जाम्पल लिया, अब आपको इतना तो पता चल गया कि भगवान है। अगर माला के अंदर धागा नहीं दिख रहा लेकिन धागा तो है, मतलब भगवान अपने आप को उसी तरह कह रहे मैं तो हूँ। आप जब देखोगे इतना बढ़िया सोलर सिस्टम चल रहा है तो वाह, भगवान का कितना बढ़िया अरेंजमेंट है, सब बराबर से घूमता है। सूरज अपने टाइम से निकलता है, चंद्रमा अपने टाइम से निकलता है, बारिश का मौसम आता है तभी सब कुछ होता है। तो इतना सारा होता है ना, साइंटिस्ट लोग इसको ऑटोमेटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक। देखिए ऑटोमेटिक होना और किसी के द्वारा संचालित होना, इसका मैं एक सुंदर एग्जांपल समझाता हूँ। आप लोग सब ना कोई बड़े बड़े मॉल या एयरपोर्ट सब जगह गए होंगे ना, तो बहुत जगह बेसिन आपने देखा है, हाथ डालते हैं अपना पानी आ जाता है, आता है ना। 5 साल का बच्चा आएगा, वो क्या बोलेगा? ऑटोमेटिक है, हाथ लगाओ पानी आ जाता है। क्या आपने थोड़ा सा जाना है, किया है, तो आपको पता है कि एक सेंसर लगा है, एक सिस्टम लगा है, उसके आगे हाथ रखते हैं तो वो लाइट रुक जाती है, रेस रुक जाती है और पानी आ जाता है। तो बुद्धि में फर्क कितना है? 5 साल का बच्चा है कि बोला ऑटोमेटिक है, लेकिन आपको पता है कि ये एक सिस्टम है, तो सिस्टम फंक्शन कर रहा है। तो ये सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं, ये सब कुछ जो प्रकृति चल रही है, ये सब कुछ एक सिस्टम है, सब ऑटोमेटिकली बाय फ्लूक नहीं। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। ये धनंजय धनंजय, धनंजय अर्जुन का नाम है। धनंजय, यस धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में मुझे रहते हैं, इसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। इवन आप अगर बारिश के मौसम में अगर काले काले बादल भी देखो ना, तो भी आप भगवान को याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? कि श्याम सुंदर का कलर है। किसका कलर है? तो हर चीज में हम कैसे भगवान को देखते, अभी आगे भगवान बताएंगे कि मैं कैसे जल का स्वाद भी मैं हूँ, तो मनुष्य में पुरुषार्थ जो मेहनत है वो भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। वो कैसे है वो सब कुछ समझाएंगे। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से। ये श्लोका नंबर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7.7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब ये कॉन्सेप्ट समझाता है कि किस तरीके से भगवान हर जगह पे प्रेजेंट है। ये मैंने आपको सोलर सिस्टम भी समझा दिया कि ये सब कुछ भी हमको लगता है सब ऑटोमेटिक चल रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक है नहीं। यहाँ पे भगवान प्रेजेंट है, आपको दिखाई नहीं दे रहे वाली, लेकिन भगवान है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, पढ़िए। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में समर्थ। आप समझ पा रहे हैं इसे? मैं जल का स्वाद हूँ। देखिए जल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? स्वाद होती है। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आपने पानी पिया, भगवान किसको संबोधित कर रहे हैं? किसको संबोधन कर रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं ना। ये कम्युनिकेशन प्रभु जी देखिए, अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद चल रहा है। बता देता हूँ, रणभूमि के अंदर चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? रणभूमि के अंदर, अर्जुन और यहाँ पर एक संवाद चल रहा है संजय और धृतराष्ट्र के बीच में। वो हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे हैं, संजय के पास में दिव्य दृष्टि है, वो लाइव टेलीकास्ट सुन के रेडियो का टेलीकास्ट हालचाल सुना रहा है धृतराष्ट्र को, संजय सुना रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन चल रहा है, तो मेजोरिटी कृष्णा एंड अर्जुन ही है। कभी कभी संजय आके कैमरा फोकस चेंज करेंगे, तो इसलिए उनको ऊपर वाच लिखा आता है कि किसने कहा, इसलिए कह रहे हैं कुंती पुत्र। कुंती पुत्र मतलब जो कुंती का बेटा है। ठीक है ना। मैं जल का स्वाद हूँ, तो जल तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर, और स्वाद ही नहीं आएगा तो हम जल का क्या महत्व ही नहीं है। वो जो स्वाद है वो कौन है? वो भगवान खुद है। तो आप जब भी जल पियो और आपको तृप्ति अगर मिलती है, इफ यू गेट सेटिस्फाइड, तो आप उस समय कृष्ण को थैंक्स बोलना चाहिए कि मैं आपको फील कर पा रहा हूँ। लोग कहते हैं ना भगवान को देख नहीं पाते हैं, तो भगवान कहते हैं देखने से पहले समझो तो सही कि मैं हूँ कहाँ पे। तो अब आपको कैसे समझना है? अगर आपने जल पिया, सेटिस्फेक्शन मिला, हाँ कृष्ण है, एक बार कृष्ण नाम लेना, तो दैट इज द वे यू कैन रिमेंबर। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो धरती भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं होगी। तो ये जो प्रकाश है ये कौन है? भगवान। वैदिक मंत्रों में ओंकार, प्रभु जी ने बहुत बड़े ओम के ऊपर एक वीडियो भेजा था 2 दिन पहले, आपने, आप शायद भूल गए होंगे, बहुत सुंदर वीडियो था। तो बहुत बेस्ट ओम के ऊपर आपने भेजा था, ओमकार मतलब ओम से आकाश शरीर, आकाश शरीर वाइब्रेशन होता है। साइंटिस्ट लोग अभी बता रहे हैं एक्चुअली, बाकी हमारे वेदों के अंदर तो पहले से ही वो चीज़ है।
तो इतने सारे मंत्रों में सबसे सुपीरियर ओम को कहा जाता है ना ऐसे, तो वो ओम है कौन? वो कृष्ण है। तो आपको जब भी ओम का नाम लिया, कुछ भी किया, तो आपको कृष्ण की याद आनी चाहिए। ये एक्चुअली क्यों हमेशा कृष्ण की याद आनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सब आने वाले चैप्टर्स में और क्लियर होगा। भक्ति योगा मतलब क्या है? ध्यान लगा के बैठना नहीं है, श्रवणम कीर्तनम, कैसे हम हर घरेलू चीज़ों में ही भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जो हमारी लाइफस्टाइल चल रही है, यहाँ से छोड़ के साधु बाबा नहीं बनना है, जंगल में नहीं जाना है, यहाँ पे रहते रहते हम कैसे भगवान को स्मरण कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड भक्ति। वैदिक मंत्र में आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ। आकाश में ध्वनि, आकाश आपको भले खाली खाली लगता है, लेकिन हमेशा इसमें ध्वनि ट्रैवल करती है। आप भले अपने कान में ऐसे दबा दो, फुल दबा देना, फुल, पूरा साइलेंस नहीं होगा। यस आप एक्सेप्ट करेंगे ये बात? नासा ने भी प्रूव किया है, जो वायु मतलब जो एटमॉस्फेयर से जो आवाज आती है वो ओम ही आती है। देखो साइंस धीरे धीरे डिस्कवर कर रही है। Discover कर रही है। हमारा तो पहले से ही वेदों के अंदर कह दिया ना, वो ओमकार ही है, वो ओम का ही वाइब्रेशन चलता रहता है हमेशा। तो आकाश में वातावरण में ओम शब्द है। ओम ही चलता हाँ, है। ओम ही है वातावरण में, पूरे ब्रह्मांड में ओम शब्द है। तो कभी भी आप पूरा साइलेंट नहीं करेंगे, आप अपना कान कितना ही दबा लो, कुछ न कुछ तो आवाज आती ही रहेगी आपको देखने आप में। मंदिर में घंटा बजाओगे वो आवाज निकलेगा घंटे में भी। ठीक है, तो आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ। सामर्थ मतलब एबिलिटी। कोई कहता है ना, मैंने ये किया, मैंने 500 किलो वजन उठा लिया, मैंने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया, मैंने इतनी सेंचुरीज मार दी। अभी तो चल रहा है ना सब क्रिकेट, तो सबको चल रहा है, तो सबके अंदर जो सामर्थ्य है वो कौन है? हमको लगता है कि ये मैंने किया, हम हमारी कॉलर टाइट कर लेते हैं, ये सामर्थ्य किसका है? मेरा है। लेकिन ये मेरा नहीं है, ये सामर्थ्य भी कौन है? कृष्ण ही है। अगर आप किसी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामर्थ्य देखते हो कि वाह, अभी वो कौन है? वैभव सूर्यवंशी 175 रन मार गया, बच्चा 15 साल का हुआ ने, वर्ल्ड कप जिता दिया, तो सामर्थ्य है, एक्स्ट्रा सामर्थ्य है। तो ऐसा एक्स्ट्रा सामर्थ्य भी देखो तो भी कृष्ण की याद आनी चाहिए, वाह ये जो सामर्थ्य है ये भी कृष्ण ही है। आप समझ पा रहे हैं क्या? नहीं मतलब मनुष्य में सामर्थ्य कौन है? कृष्ण है। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप। पृथ्वी की आद्य सुगंध, भाई शहरों में तो आती नहीं इतनी, बाकी जैसे मान लीजिए हल्की फुल्की बारिश भी अगर हो जाए ना, तो आप यहाँ बैठे बैठे पता चलता है बाहर बारिश हुई है क्या, है ना? पहले से बहुत ज्यादा होता था। तो क्या है कि धरती की एक मीठी मीठी स्मेल होती है, थोड़ी सी भी बारिश हुई, सुगंध आ गई, मिट्टी की सुगंध आ गई। अब तो आजकल ऐसा होता नहीं, ज़्यादातर सब जगह कंक्रीट है, कंक्रीट के जंगल हो गए, तो कैन नॉट फील दैट। बाकी आप कभी भी गाँव जाओ या बीच जाओ तो ज़्यादा ये चीज़ें फील आती। तो क्या है? आद्य सुगंध मैं हूँ, अग्नि की उष्मा भी मैं हूँ, समस्त जीवों का जीवन, ये जो जीवन अपन जी रहे हैं ये भी कौन है? भगवान है। और समस्त तपस्वियों का तप, जो तपस्या करने बैठ भी जाते तो उनके अंदर जो तप भी है ना, वो भी भगवान ही। आप लोग किसी को बोरिंग तो नहीं लगा ना ऐसा? बस तो ठीक है। हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों तथा बुद्धि की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। जितने भी इंटेलिजेंट मैन आप देखते हो, उनका जो इंटेलिजेंस है वो मैं ही हूँ, उनके अंदर जो तेज है वो भी मैं ही हूँ। और जितने भी जीव दिखते इसका आदि बीज, इसका 14 चैप्टर में और भगवान विश्लेषण में बताएंगे, अहम बीज प्रदाता पिता, कैसे हर एक का एक फाउंडेशन, एक बीज होता है, वो बीज जो है वो सब कुछ भगवान ही है। ठीक है, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजो हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। देखिए लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, हमने पढ़े थे ना, कौन कौन से? हाँ, सतो, रजो एंड तमो, 3 गुण आते हैं। तो हम लोग क्या है कि इसके अधीन रहते हैं, भगवान इसके अधीन नहीं है, भगवान इसके स्वामी है। क्या है? ज़्यादातर लोग ना टिप्पणियाँ कर देते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा तो किसी को नहीं छोड़ता, राजा रामचंद्र जी को भी वनवास जाना पड़ा था, सीता ने कुछ तो किया होगा तो इतना दुख उठाया। हम हमारे लेवल पे जाके उनका कैलकुलेशन करते हैं, जबकि वो आते हैं लीलाएं करने के लिए। उनका जो चौथे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, जन्म कर्म च मैं दिव्य, उनका जन्म भी दिव्य है, उनके कर्म भी दिव्य है, वो हम नहीं समझ सकते। वी शुड नॉट ब्रिंग दैम एट अवर प्लेटफॉर्म।
हम जीव तत्व है और वो भगवान है, इतना डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, नहीं तो क्या हम गड़बड़ मार जाएंगे। बहुत सारी फिलॉसफी के अंदर, इंडिया के अंदर क्या होता है, फिलॉसफिकल गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ओरिजिनल जो ज्ञान था ना वो कहीं पर साइड ही हो गया, ओरिजिनल ज्ञान सही में साइड हो गया। इतनी सारी संस्थाएं बन गई, सबको अपना प्रमोशन करना है, सबको अपने अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन देनी है, तो ओरिजिनल क्या था वो, क्योंकि हमने भगवत गीता क्यों चुनी है, क्योंकि भगवत गीता क्या स्वयं भगवान के मुंह से निकली है, बाकी सब तो किसी ने लिखा है, कुछ ने कुछ किया, ये तो क्या है डायरेक्ट भगवान के मुंह से निकला, तो 100% ऑथेंटिक हो जाता है। भगवान अगर कुछ कहेंगे तो उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन रह ही नहीं सकता, उन्होंने जो बोल दिया वो तो फाइनल ही है। समझ पा रहे हैं ना कहने मतलब, इसीलिए क्या है कि गीता के ऊपर 100% ट्रस्ट आ सकता है। भगवान इन सब गुणों के ऊपर आता है और हम सब उनके ऊपर एक कठपुतली की तरह भी आपको बताएंगे उसमें, ठीक है। सेक्शन 2 हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेक्शन 3 सरेंडर इनटू कृष्णा, 13 से 19 नंबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखिए इतना सब कुछ नॉलेज की बात, ज्ञान की बात, तो लोग शरणागति क्यों नहीं करते हैं? समझ पा रहे हैं ना कहने मतलब। तो भगवान अभी बताएंगे कि कौन लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते और कौन लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। देखो तीनों गुणों सतो रजा ततो तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। 99% लोग 99.99% लोग नहीं जानते, क्योंकि बड़े बड़े योगियों को भी बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं और कोई उच्च लेवल के जो भक्त होते हैं वही सही में भगवान को जान पाते हैं। हम तो खाली एक पार्ट ऑफ भगवान जान सकते हैं, थोड़ा ये। तो क्या कह रहे हैं कि मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानते। अब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आने वाला है। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान क्या कह रहे हैं इसके अंदर, कोई पढ़ेंगे? प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। आपने बहुत बारी माया माया शब्द सुना होगा ना, ऐसे ये माया में आ गया, ये वो ज्ञान, माया ने घेर लिया, ये माया में है। देखिए इंसान दो जगह ही हो सकता है, या वो माया के अंदर होगा या वो कृष्ण के अंदर होगा, बीच की कोई बात नहीं होती। हम झूलते रहते हैं, जैसे भी 1 घंटा आप इधर बैठे हो तो आप कृष्ण की बात कर रहे हो, फिर दूसरी बात होगी तो आप उसके अंदर जाओगे। तो क्या होता है कि हम जब हैं तो उसके अंदर है, लेकिन माया कैसे कंट्रोल होती है भगवान की, ये समझने की बात है। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी माया देवी शक्ति है। क्या है ये? भगवान की देवी शक्ति है। माया बनाई किसने? भगवान नहीं बनाई। इसको पार पाना कठिन है, मतलब इसको ऊपर आना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इसको आसानी से पार करते हैं। अब इसको एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। देखिए एक डिवोटी था, वो न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। न्यूज़पेपर समझे ना ऐसे, तो न्यूज़पेपर बांटते बांटते एक बंगलो आता था उसके, तो बंगलो के ऊपर लिखा था बी अवेयर ऑफ डॉग्स। क्या? बी अवेयर ऑफ डॉग्स। वो डरता था, वो क्या करता था, ऐसे ही गेट के ऊपर से फेंक के चला जाता था। तो 30 दिन तो फेंक दिया। अब 1 तारीख आके पेमेंट तो चाहिए ही चाहिए, पैसा तो लेने जाना ही पड़ेगा ना। तो क्या करेगा, तो जैसे तैसे करके उसने गेट खोला तो कुत्ता भौ करके आ गया और उस पर झपट्टा मारने वाला ही था। तो जैसे ही झपट्टा मारने वाला तो ऊपर से मारेंगे, बोला टॉमी रुक गया, आदेश तो मानेगा उसका। और वो आ गया। जैसे ही वो नीचे आया वो देखा, उससे बातचीत किया, भाई हाँ ये पेमेंट चाहिए, वो किए, 2 मिनट बात किया, तो कुत्ते को लगा भाई ये फ्रेंड आदमी है, ये दुश्मन आदमी नहीं है, मेरा मालिक इससे बात कर रहा है तो मतलब अभी ये अपना आदमी है। फिर उसके आगे पीछे घूमने लगेगा, उसको चाटने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा। लेकिन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता चल गया कि ये मालिक के रिलेशन में है, या मालिक के साथ इसका मैत्री का संबंध है, या ये दुश्मन पार्टी नहीं है। इन शॉर्ट क्या है? अपना आदमी है। इट इज नॉट अ स्ट्रेंजर। माया देवी भी आपके ऊपर झपट्टा कब मारती है? जब आप कृष्ण से कनेक्टेड नहीं, जब आप कृष्ण से कनेक्टेड रहेंगे
तो कृष्ण विल टेक केयर ऑफ दिस, कि कैसे वो माया देवी आएगी, माया देवी को कैसे कंट्रोल करना है, आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो माया देवी को क्या बोलेंगे, हरि बोल, ये अपना ही आदमी है, इसको साइड कर दो। तो माया देवी का जो अटैक होता है वो हमारे ऊपर नहीं होगा अगर हम कृष्ण की शरण में। ये कौन कह रहा है, स्वयं कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, दिखा ना। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इसे सरलता से पार कर सकते हैं। अभी शरणागत होता क्या है भाई, बोल तो दिया आपने, क्या चीज़ है वही बताओ तो सही, नहीं शरणागति है क्या, क्या नहीं करना क्या इसके अंदर। तो भगवान भाई बता रहे हैं कि कौन कौन लोग इनको शरणागत नहीं होते हैं। सुनिएगा, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम मायया प्रतः ज्ञान आसुरम भाव आशुक। 4 कैटेगरी के लोग बता रहे हैं भगवान। पढ़िए, इधर से भी पढ़िए। जिनका ज्ञान माया द्वारा कर दिया गया है, तो पशुओं के नाम की प्रकृति को ज्ञान करने वाले ऐसे भगवान ही क्लियर कह रहे हैं 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास आएंगे और जो 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास में नहीं आएंगे। तो पहले भगवान क्या बता रहे हैं, 4 लोगों के बारे में बता रहे हैं जो मेरे पास में नहीं आएंगे। अब वो कौन कौन 4 लोग हैं बताएं। देखो, पहला है मूढ़ा। मूढ़ा का मतलब क्या होता है, मूर्ख, वेरी गुड। तो मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। अच्छा, ये जो मूर्ख होता है ना, तो इसको क्या होता है कि जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। हालांकि आजकल जीवन में हम किसी को भी जाते हैं पता नहीं होता है कि वाई वी आर बॉर्न, हम यहाँ पर क्यों आए। तो ये मूढ़ा क्या करता है, गधे की तरह काम करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है। जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं है उसको। काम 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 काम, वर्कहोलिक वर्कहोलिक वर्कहोलिक। कुछ भी आध्यात्मिक बात कर दो, अरे मेरे पास में टाइम नहीं है। अरे कोई भी आध्यात्मिक चीज़ बोलो, अरे मेरे पास तो समय नहीं, मैं कहाँ से आऊँगा यार, मेरे को तो उधर जाना है, मेरे को तो ये करना है। हाँ हाँ, वो तो आस्तिक नास्तिक ही हो गया, तो मैं तो मानता ही नहीं। बट वो तो ये कहता है कि उसके पास समय ही नहीं है, बिजी बहुत ज़्यादा है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि ऐसा हमें कुछ करना भी है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ का नॉलेज नहीं, जैसे आप कह रहे थे ना, आप ऐसे कल्चर से आए थे मुंबई से, कि आपको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं था ना, कोई ऐसा अटैचमेंट ही नहीं था, ऐसा कोई एसोसिएशन ही नहीं मिला। तो पहले क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता उसके अंदर। अब क्या होता है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है नराधम, अधम, जो नरों के अंदर अधम, लोएस्ट इन द मैनकाइंड। इंग्लिश में अगर कहने जाएंगे तो मानवता को लोएस्ट, जानता ही नहीं, हाँ, जो मानवता को नहीं जानता। अधम। ये थोड़ा बहुत जानता भी है कि ऐसा कुछ करना होता है, लेकिन ये क्या बंदा टालता रहता है। जानने के पहले बूढ़ा को तो क्या पता ही नहीं था, इसको क्या थोड़ा थोड़ा पता भी है, लेकिन ये हमेशा टालता रहेगा। हाँ हाँ करेंगे ना, बाद में करेंगे ना, भक्ति का क्या है, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो बेटों की शादियाँ करनी है, अभी तो बिजनेस एक्सपांशन करना है, अभी तो हमें ये करना है, अभी तो हमें ये करना है। तो वो चीज़ कंटिन्यू करता ही जाएगा, और जो इधर फोकस आना चाहिए वो फोकस कभी आएगा ही नहीं उसका। उससे हो गया नराधम। एक होता है माया अप्रत ज्ञाना। ये लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्कॉलर होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जैसे PhD कर लिया, किसी ने बहुत ज़्यादा भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो बहुत ज़्यादा उधर ले लेता है ना, वो इधर ले नहीं पाता है, लोग अपने आप को ही तोप समझने लग जाता है। अब समझे क्या नहीं मतलब, बहुत ज़्यादा भौतिक ज्ञान आपको फिर क्या है कि इंटेलिजेंट बना देगा। हर चीज़ का इंटरप्रिटेशन करता हूँ मैं, हर चीज़ को एनालाइज करता हूँ और हर एक के ऊपर टिप्पणियाँ करता हूँ। भगवान को भी देखता है तो एक है ना, रिसर्च मैटर देखता है कि भगवान इसमें क्या रिसर्च कर सकते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर तर्क वितर्क करना, ये सारी बातें आती है उसके अंदर। लेकिन वो भगवान को शरणागत नहीं हो पाता। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, माया ने इसकी बुद्धि हार ली है। फिर आता है असुरी भाव, जो आपने बताया, जो मानता ही नहीं है, करता ही नहीं है, और सारे गलत गलत काम ही करता है, सारे मतलब दुष्कर्म करता रहता है, उसको असुर कहा गया है। तो ऐसे 4 लोग होते हैं जो भगवान की शरण नहीं आते। कौन कौन हो गया, मूढ़ा, नराधमा, माया प्रति ज्ञान, आसुरम भाव, 4 लोग। आपको पूरा समाज देखोगे ना, अगर आप पूरा समाज तो इसी 4 में डिवाइडेड है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे कौन लोग इनकी शरणागति मारते हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। देखिए 4 लोग होते हैं,
जो भगवान की शरण में आते हैं, एक है अर्थार्थी, एक है आर्थी, एक है जिज्ञासु और एक है ज्ञानी। 4 लोग, इसको थोड़ा सा हम बताते हैं डिटेल में, पढ़िए इसको। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। देखिए, आर्थ का मतलब क्या आता है? दुखी है। किसी को शरीर की पीड़ा है, किसी को पारिवारिक पीड़ा है, किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी को भी डिस्ट्रेस्ड है, वो दुखी है। बच्चे लोग होते हैं ना, वे एग्जाम आने वाली कि रिजल्ट आने वाली तो मंदिर भागेंगे कि जो भी करेंगे। तो क्या होता है, जो जब दुखी होता है तो भगवान के पास जाता है। दुखी होना, आरती का मतलब दुखी होना। दूसरा क्या है? अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब माल चाहिए, पैसा 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 चाहिए। तो वो लोग भी एक भगवान को करने जाते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए, मुझे ये सब कुछ चाहिए। समझ पा रहे हैं आप कहने मतलब? तो रीजन क्या है? पहला तो दुखी होगा, वो भगवान के पास जाएगा। दूसरा जिसको मटेरियल गेन चाहिए, वो भी भगवान के पास ही जाएगा। और तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या है कि जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सुनूं तो सही भाई, कौन सा लेक्चर चल रहा है, भगीरथ जी ने जो क्लास चालू करी, क्या देखते तो आए एक बार, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये जिज्ञासा है अंदर से, कि हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना? एक लेवल आता है ज्ञानी। ज्ञानी है वो जिसने ये जान लेता है और अपने आप को भगवान की सेवा में लगा लेता है, वो होता है ज्ञानी। आप समझ पा रहे कहने मतलब? तो 4 कैटेगरी के लोग भगवान के पास आते हैं। कौन कौन? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब इसमें भी क्या है, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। हालांकि भगवान को चारों प्रिय है, भले तुम पैसे के लिए मेरे पास आए हो कि अपना दुख लेके मेरे पास हो, आए तो हो ना, कम से कम भगवान को अच्छा ही लग रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो ज्ञानी है वो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और भगवान यहाँ ऐसा नहीं कि पार्शियलिटी कर रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, वो मुझे क्यों ज़्यादा प्रिय है कि बाकी के जो 3 लोग आए ना, उनको भगवान से कुछ लेना है। क्या? उनको भगवान को कुछ लेना, और जो ज्ञानी है ना, उसको भगवान को कुछ देना है, वो भगवान की सेवा करना चाहता है, इसीलिए वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। हम लोग अगर कोई ना कोई मोटिव से जाएंगे कि ये मोटिव है, तो हाँ भगवान उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, कुछ नहीं कुछ बहाने से तो आया मेरे पास। लेकिन ज्ञानी क्या है, उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको क्या चाहिए? सिर्फ भगवान की प्रेमा भक्ति चाहिए और सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहिए। तो दैट इज द मोड डिफरेंस। ठीक है? तो 4 लोग कौन कौन से हो गए? डिस्ट्रेस, ज्ञानी, इंक्विजिटेड और डिजायरेबल, मतलब आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है ना? अब प्रश्न एक और उठेगा कि अभी उठेगा, बट पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आप देख लीजिए। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ का मतलब क्या होता है पता है? दुर्लभ का मतलब रेयर, सुदुर्लभ मतलब वेरी रेयर। जब कोई भी संस्कृत के अंदर आगे सु लगता है ना, तो सु का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम में। तो रेयर का भी रेयर। कौन रेयर है? भगवान क्या कह रहे हैं? रेयर इंसान कौन है? बहु नाम जन्म नाम अंते। बहु नाम मतलब बहुत सारे जन्मों के बाद, बहुत सारे जन्मों के बाद एक ज्ञानी को ये पता चलेगा, ज्ञानी तो वो बन गया, लेकिन उसको क्या पता चलेगा कि वासुदेव कृष्ण सर्वमिति, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। इस बात को जो जानेगा, ऐसा महात्मा, उसको क्या बोला? महात्मा बोला। ऐसा आदमी बहुत दुर्लभ है, बहुत मतलब बहुत दुर्लभ। अनेक अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ। देखिए क्या होता है कि भगवान ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, हम उससे ना तो प्यार कर सकते हैं, ना उसके शरणागत हो सकते हैं। और जानना इसलिए जरूरी कि जानेंगे नहीं तो करेंगे क्या? जैसे कोई एक्सपायर टेनिस प्लेयर अभी आ जाए, वर्ल्ड हिट, हम टेनिस देखते नहीं है, अब टेनिस का टॉप पर खिलाड़ी आ जाए, हमारे बाजू में खड़ा होगा तो हमें तो ये इच्छा ही नहीं कि फोटोग्राफ खिंचाना है। अब यही सचिन तेंदुलकर खड़ा होगा तो हो सचिन आ गया, सचिन आ गया, सचिन आ गया, इसके बाद मुझे फोटो चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। क्योंकि आप जानते हो ना, उसको तो आप जानते नहीं हो।
मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं कोलकाता गया था ना, आपको बताई हुई शायद बात। कोलकाता मंदिर गया था, वहाँ पे काली देवी के मंदिर, तो पंडित ने हाथ खींच के नीचे खींच लिया, ऐसे ही खींच लिया, आपको पता नहीं कि क्या। फिर वहाँ से VIP गेट से कोई एक लेडी आ गई थी, तो वो भी पूजा कर रही थी, मैं भी पूजा कर रही थी। बाद में मुझे पता चला कि वो जो लेडी थी वो वेस्ट बंगाल की रीजनल एक्ट्रेस थी। जैसे हमारे गुजराती फिल्मों के एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, तो बंगाली फिल्म की एक्ट्रेस थी। तो जब बाहर निकले तो 4 बॉडीगार्ड हैं, सब आए कर रहे हैं, सब मेरे को भी ऐसे देख रहे, मेरे को ऐसे क्यों देख रहे सब। उनको लगा मैं भी इनके ही साथी हूँ। और समझ रहे हो क्या मतलब, मैं तो उनका साथी था नहीं, वो भी हीरोइन जैसे ऐसे कर रही, मतलब उसको भी लगा कि मैं भी कोई फिल्म में काम करने वाला हूँ कि पता नहीं क्या है। तो ऐसे ही वो हो गया है। लेकिन बाद में मुझे पता चला ये लोग है कौन। हाँ, लग गया होगा उसको, इल्यूजन माया है, माया लग गई होगी। तो लगी, बाद में मुझे पता चला वो तो फॉर्च्यूनर गाड़ी में ये 4 बॉडीगार्ड आए, सब लोग मुझे है कौन। फिर पता चले तो कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है यार। Now you are on the wrong track. You should नहीं, we are on the very right track. ये खाली एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। क्यों होता है, जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, तो हमारे सामने हो बाजू में उसे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ पा रहे हैं ना कहने वाला। इसलिए भगवान को जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 3 हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, जिसको ध्यान से समझिएगा कि भगवान कहने वाले हैं, मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप डेमिगॉड्स। डेमिगॉड्स का मेरे को मतलब तो पता है, बट कैन यू एलाबोरेट? आपको एक शब्द में बताऊं, देवता, देवी देवता। अभी उसको समझाएंगे हम, धीरे धीरे सब समझेंगे। देखिए क्या होता है, आप अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना रूल क्यों किया था पता है? आप इस्लाम के अंदर जाएंगे ना, एक ही अल्लाह है। क्रिश्चियनिटी में जाएंगे, एक ही चीज़ है। लेकिन इंडिया के अंदर जाएंगे तो शॉपिंग मॉल होता है, हर गली एक देवी देवता है, हर गली एक भगवान है, हर संस्था के पास अपने अपने कुछ न कुछ चीज़ है ही। और नए पैदा हो रहे हैं। हाँ, नए नए आते रहेंगे, ये कलयुग का चलता ही रहेगा। फॉलोअर्स चाहिए ना, सबको अपने अपने फॉलोअर्स चाहिए। अपन कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता है हमारे। अब भगवान समझाएंगे। देखो नेता कितने हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही है ना। आज मान लो हर्ष सिंह भी है, वो भी एक नेता है। अमित शाह है, वो भी एक नेता है। हर्ष सिंह भी गुजरात का होम मिनिस्टर है, अमित शाह सेंटर का होम मिनिस्टर है, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही है ना। तो हमको ये समझना होता है, एक प्रधानमंत्री की पावर है, एक होम मिनिस्टर की पावर है, एक रीजनल होम मिनिस्टर की पावर है, एक MLA की पावर है। तो सबके पास एक डिवीजन वाइज पावर डिवाइड की गई। तो भगवान क्या है, उनके नीचे कार्य करने वाले कैसे सब देवी देवता कार्य करते हैं, ये सब अध्याय के अंदर आपको और पता चलेगा। 11वें अध्याय में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पता चलेगी, जब वो विराट स्वरूप दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर धीरे धीरे होता जाएगा। तो भगवान अभी क्या समझा रहे हैं वो देखिए। मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस वर्शिप डेमिगॉड्स। मतलब क्या होता है, अपने हिसाब से सब विधि विधान का पालन करते हैं, अपने स्वभाव के हिसाब से। डेमिगॉड मतलब देवी देवता होते हैं, भगवान का मतलब श्री कृष्ण। अब क्या होता है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। पहले भगवान क्या कह रहे हैं, जिनकी इच्छा बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो किसी को बहुत अच्छा पति चाहिए तो बोले 16 सोमवार कर लो, किसी को कुछ और चाहिए तो बोले ये वाला व्रत कर लो। व्रत करने के पीछे कामना होती है, क्या होती है, फल चाहिए हमको। तो हाँ, इच्छा होती है ना, हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए होता है। तो देवी देवताओं की शरण में कब जाता है, जब उनको बहुत ज़्यादा भौतिक इच्छाएं हैं। कृष्ण के पास जाओगे तो बहुत जल्दी कुछ नहीं देंगे वो लोग, उनको पता है इसके लिए जो चीज़ अच्छी होगी वही इसको देंगे। आप भले कुछ भी मांगो, देवी देवता क्या जो आप मांगोगे वो आपको दे देंगे। अब वो आपके लिए अच्छा है कि अच्छा नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। आपने विशेष देवी देवता की पूजा की, वो रूल है, रूल के हिसाब से आपको उसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जिनकी भौतिक इच्छाओं द्वारा बुद्धि मारी गई है। आगे भगवान क्या कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान क्या है, कभी भी आपकी आज़ादी नहीं छीनते। आपको जिस देवी देवता को मानना हो आप मानो। आप जब भी जिस देवी देवता की पूजा करोगे ना, तो भगवान खुद आपकी आस्था उसके अंदर स्थिर करेंगे, ताकि आप वो तो कम से कम आप अच्छे से कर सको।
भगवान ऐसे बंदूक रख के नहीं कहते कि मेरा नाम ले, तू बस मेरा नाम ले, बस मेरा नाम ले, ऐसा नहीं है। भगवान परम पुरुष है, वो सबको इक्वल देते हैं। अब आगे चल के भगवान ये हमको समझाएंगे डिटेल के अंदर। ये वाला समझ में आया ना आपको? ये उसी का ही श्लोका है एक्चुअली, कि किस तरीके से सब देवी देवता वगैरह सब हैं। ऐसी सेवा से समृद्ध वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे बेंचेस भी लगी रहती है कि पूर्णेश मुदीना योगदान थी, ये उसके योगदान से, ये एमएलए के इस फंड से आया, लेकिन आता सब कहाँ से? सब मेन से ही आता है। तो जो भी देवी देवता आपको जो भी चीज़ वरदान देंगे कि फायदा देंगे, जो भी देंगे, वो आएगा कहाँ से? सेंटर से पास होके ही आने वाला है। तो आप भले देवी देवता से भी कुछ भी प्राप्त करोगे, वो आएगा कहाँ से? कृष्ण से ही आएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं? सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, मैं ही देता हूँ सब कुछ। अब आप ये समझ लीजिए कि ये किस तरीके से आगे फंक्शन करने वाला है, हम देखते हैं। अब बहुत मतलब शब्द है यहाँ पे, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अभी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भगवान। कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं। अल्प बुद्धि मतलब लेस इंटेलिजेंस। वो लोग क्या करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करेंगे और उनके पास से जो फल मिलेगा वो एक तो लिमिटेड भी होगा और पेरिशेबल भी होगा, क्योंकि उस फल का भी नाश होगा। क्यों नाश होगा? क्योंकि देवताओं की भी एक एज है। जैसे हमने देखा था, ब्रह्मा जी की एज देखी थी ना हमने एक चैप्टर के अंदर। तो ब्रह्मा जी सबसे ऊंचे हैं, मतलब भौतिक जगत के अंदर सबसे टॉप मोस्ट में ब्रह्मा जी आते हैं। तो ब्रह्मा जी की भी एक एज है। फिर देवलोक आते हैं, तो देवलोक स्वर्ग लोग है, वहाँ पर भी एक एज है। तो वहाँ से भी जो आपको फल मिलेगा ना, वो एक तो सीमित होगा और वो उसका नाश भी होगा, वो हमेशा नहीं टिकने वाली वो चीज़। ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और एक बड़ी बात है, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं और किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे धाम आते हैं। आपने बहुत जगह पे सुना होगा ना, सारे रास्ते एक जैसे, भैया किसी को भी पूछ लो, कुछ भी कर लो, सब जाना तो फाइनल डेस्टिनेशन एक ही जगह है ना। तो सुना होगा ना आप लोगों ने? नहीं, सही नहीं है, ये भगवान खुद बताएंगे। अब आप ये सुनिए क्या कह रहे, इसका डिटेल में 9वें चैप्टर में और बताएंगे। क्या लिखा है? देवताओं की पूजा करने वाले उनके लोक में जाएंगे। आप एक पर्टिकुलर देवता को भजोगे, तो जब आप दिवंगत होंगे तो आप पर्टिकुलर उसके लोक में जाके वहाँ पे निवास करोगे। बट वो लोक ही परमानेंट नहीं है, वहाँ से कंप्लीट करके वापस आना पड़ेगा। कहाँ पे? धरती पे। वहाँ से सीधा नहीं जाते। वहाँ से नहीं जाएंगे ना, वो भगवान ये खुद ही कह रहे हैं। जब भी तो जन्म पे जन्म लेना पड़ता है। आप समझिए, तो देवी देवताओं को देवी, जैसे सिंपल एग्जांपल से बताऊं, आपको मान लीजिए अहमदाबाद जाना है। अब आप मुंबई की ट्रेन पकड़ोगे तो क्या आप अहमदाबाद जाओगे? नहीं जाओगे ना। जाना अहमदाबाद है तो अहमदाबाद वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। हाँ? तो आप ये समझिए, तो क्या होता है कि सारे रास्ते एक जगह नहीं जाते। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। इसकी डिटेल में चर्चा होगी 9वें अध्याय के अंदर, कि कैसे कैसे पूजने वाले लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। पितरों को पूजने वाले पितृ लोग जाते हैं, देवी देवता को पूजने वाले देवी देवता को जाते हैं, राक्षसों को पूजने वाले उनके बीच में जन्म लेंगे, भूत प्रेतों की उपासना वाले उनके जैसे बनेंगे। तो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में भगवान बता रहे। खाली एक श्लोका की एक लाइन में बता रहे हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाएंगे और जो मेरे भक्त हैं अंततः मेरे परम धाम, उनका जो परम धाम है, जो शाश्वत है, जो इटर्नल है, उस पर ये जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं चलता है, आप वहाँ पर चले जाए। उसी को कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना। आपके इंडिया के अंदर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग भ्रमित हो चुके हैं, फिलोसॉफिकल डेविएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ओरिजिनल जो चीज़ थी, जैसे जो आए थे, मुगल आए तो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, अंग्रेज आए तो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, ये सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया। इसीलिए हमारा जो इंडिया का थोड़ा सा बेस हिल गया। बाकी इंडिया सोने की चिड़िया पहले से ही थी और ये बेसिक वैदिक नॉलेज हमारे अंदर पहले से बहुत अच्छा था, बट ये कार्यकलाप में लुप्त होता रहता धीरे धीरे। फिर अगेन एंड अगेन वापस भक्तों का संग मिलता तो हमें ऐसी बातें सुन पाते हैं। अब आते भगवान क्या बोल रहे हैं? बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। देवी देवताओं की पूजा वालों को तो अल्प बुद्धि बोला कि लेस इंटेलिजेंट, और जो निराकार बोलते हैं ना, उनको तो बुद्धिहीन कह दिया। बुद्धिहीन, उससे बुद्धि है ही नहीं।
बहुत से लोगों ने आपने देखा होगा, एक निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार चलता रहता नहीं सब कुछ। बहुत सारे लोग एक ज्योति को भी मानते हैं, खाली लाइट है कि ये सब कुछ एक कहना क्या है, नीला उसका कोई आकार नहीं है, ये कॉन्सेप्ट चलता है ना। बहुत सारे यूट्यूब रील्स वगैरह सब कुछ देखते रहते हैं ना, उन्हें सुनते भी बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारी संस्थाएं भी है जो इसी चीज़ को प्रमोट करती है, इसके पीछे चलती भी है और अच्छी खासी चलती है। उनकी दुकानदारी भी बहुत अच्छी चलती है, ऐसा नहीं कि नहीं चलती है। तो क्या होता है कि जो निराकार को मानता है, भगवान कह रहे हैं उनके अंदर तो जरा भी फिर भगवान का एक आकार है, सच्चिद आनंद स्वरूप। ये आने वाले चैप्टर्स में और आपको क्लियर होगा। एक सेशन हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये लास्ट सेक्शन है हमारा, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट फ्रॉम डेल्यूजन टू डिवोशन। कैसे भक्ति की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं वो चीज़ बताएंगे। मैं मूर्खों तथा अल्पोक्यों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे मैं ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ। वो अजन्मा है, वो अविनाशी है, वो ये नहीं समझ पाते हैं। अपने लेवल पे जाके कैलकुलेशन करते हैं। मैंने कहा ना, राजा रामचंद्र जी का, सीता जी का भी एग्जाम्पल दिया। अपने लेवल पे जाके सारे कैलकुलेशन करके अपने लेवल के हिसाब से सब कुछ समझते, वो भगवान की दिव्यता को नहीं समझ पाते हैं। ये भगवान कौन है, क्या है, ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। देखिए, भगवान इसलिए भी कहते हैं कि ना, ये सब कुछ जानते हैं। आप जैसे भी प्रेजेंट अर्जुन को भी बोल रहे हैं, तू भी पहले यहाँ पे खड़ा तो है, लेकिन तेरे पहले के जितने भी जन्म हुए ना, मैं सब कुछ जानता हूँ। तेरे को मैं अभी में भी तू क्या जानता हूँ और तू आगे क्या होने वाला है, मैं वो भी जानता हूँ। इसीलिए वो भगवान है। और भगवान ये कह रहे हैं कि शरणागति जो होती है ना, वो जानने के बाद। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अभी आप डॉक्टर के पास गए, अगर कोई भी एक, वो क्या बोलेगा, ये एक्सरे करके लाओ, ये एमआरआई करो, कि ये ब्लड टेस्ट कराओ, कि ये रिपोर्ट्स कराओ। ये सब क्यों कराता है? वो जानना चाहता है। वो जानेगा तभी तो आपको रिकमेंडेशन देगा ना। तो कोई जो इंसान आपको जानता ही नहीं है, तो वो आपको सलाह कैसे देगा, रिकमेंडेशन कैसे करेगा? लेकिन भगवान एक ऐसे व्यक्ति है जो सब कुछ ही जानते हैं, पहले का भी जानते हैं, प्रेजेंट भी जानते हैं, फ्यूचर भी जानते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो उनकी शरणागति अगर करते हो तो आप माया से बच सकते हो। हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसमें देखिए लास्ट वाली जो है ना, भजते माम दृढ़ बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है वो बताता हूँ। जिन मनुष्यों के पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है और वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में रहते हैं। भाई, जो ज्ञानी जो बोला था, उसके जो फेवरेट में आता है ज्ञानी। तो ज्ञानी क्या करता है कि सारे के सारे द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाता है। हमारे एक्चुअली क्या है ना कि द्वंद्व, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आपके पास कोई एक चीज़ है लेकिन बाजू वाले के पास में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तो मन के अंदर वो चीज़ एक आ जाती है कि हमारे पास तो ये चीज़ है लेकिन उसके पास और ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो ये द्वंद्व क्रिएट होते रहते हैं हमारे अंदर। तो ये जो द्वंद्व होता है, इन सब द्वंद्वों से ज्ञानी पुरुष ऊपर आ चुका है, परे हो जाता है, उन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में वो जो होता है वो संकल्प पूर्वक, देखिए संकल्प पूर्वक मतलब दृढ़ता के साथ। जैसे मान लीजिए आपको श्लोका लर्न करना अगर, और आपने मान लीजिए संकल्प ले लिया मुझे करना ही करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई करना जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा को करिए, मगर आपने अगर संकल्प ले लिया तो आप उस समय 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठोगे ही बैठोगे। मैं ऑडियो भी डालता हूँ, उस ऑडियो को प्ले करोगे ही करोगे, उसको देखोगे ही देखोगे, बट संकल्प लेना। जैसे आप कहते हो आप रोज सुबह प्राणायाम करते हो, आपने संकल्प अच्छा लिया हुआ ना, भले 15 मिनट ही आप करते हो, योगा करते हो, भले कितना भी करते हो एक्स्ट्रा, बट एट इज संकल्प। तो जब आप कोई चीज़ संकल्प पूर्वक नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। भक्ति भी क्या बहुत लाइटली लोग लेते हैं, एक्चुअली सीरियस होकर लेते नहीं। अगर आप सीरियस होकर इसको समझेंगे करेंगे ना तो ये भी बहुत आसान चीज़ है और अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। मन में आया तो कर लिया, मन में आया तो नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लास्ट श्लोक का है इस चैप्टर का। इस का चैप्टर थोड़ा छोटा ही है, ये 30वां श्लोक। हाँ, इसके अंदर देखिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्किंग करी है। आदि भूत, आदि देव, आदि यज्ञ।
आदिभूत मतलब जो भौतिक जगत है, ये सब कुछ कैसे फंक्शन करता है, हम लोग क्या है, प्रकृति क्या है, ये सारी चीज़ें जो जान लेता है। और आदिदेव ये देवी देवता कौन है, भगवान कौन है, ये सब कुछ जो जान लेता है। और क्या कहते हैं, आदि यज्ञ, हम जो भी यज्ञ करते हैं उसका परम भोक्ता कौन है, ये सब बातें जो जान लेता है, वो अपने प्रयाण काले का मतलब होता है डिपार्चर का टाइम। डिपार्चर मतलब मृत्यु के समय। प्रयाण काले कहते हैं उसको, समझते आसान भाषा में। मृत्यु के टाइम। अच्छा, अभी यहाँ पर ये लास्ट में ना प्रयाण काले छोड़ रहे हैं भगवान, अगला अध्याय पूरा इसी पे आने वाला है। जैसे उसमें कैसे भक्ति योगा पे छोड़ा था 6ठे अध्याय में, तो पूरा भक्ति योगा का ये चैप्टर ले लिया, अभी यहाँ पे प्रयाण काले पे छोड़ा है, तो आने वाला चैप्टर पूरा प्रयाण काले। आपने आर्ट ऑफ लिविंग तो सुना ही होगा ना, हाँ? बहुत लोग किया भी होगा। भगवान अगले चैप्टर में आपको आर्ट ऑफ टाइम सिखाएंगे। टाइम, आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग तो आपने सुन लिया, अब भगवान आपको आर्ट ऑफ डाइंग सिखाएंगे। कैसे होगा, क्या होगा, वो आप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग। इसको अपन पढ़ते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, समझिए आप, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। एक्चुअली क्या है ना कि मृत्यु एक ऐसी चीज है ना, वो फाइनल एग्जाम, जैसे बच्चा पढ़ाई करता है ना, उसको पता है मेरी एग्जाम आने वाली है, तो वो अच्छे से पढ़ाई करता है। तो ये जो मृत्यु होती है, जिसको हम प्रयाण काल कहते हैं, वो अनअवॉइडेबल है, वो हट नहीं सकती। अगर हम उसके ऊपर फोकस करते हैं तो हम वो कर सकते। जैसे इंश्योरेंस वाले होते हैं ना, इंश्योरेंस वाले ना पहले मौत दिखाते हैं आपको, तो अगर मौत नहीं दिखाए तो आप इंश्योरेंस वाले से खरीदोगे कैसे? और समझ लो, मार्केटिंग उसकी स्ट्रेटेजी होती है वो चीज़। वो आपको समझाएंगे ये होगा तो ये ना, आपके पीछे आपके बच्चों को ये मिलेगा, ये होगा। तो ये इंश्योरेंस वालों का धंधा इस तरीके से चलता है। लेकिन he will not say in the case of death, he will say हाँ, if anything happens. हाँ, वो अपनी अपनी पोलाइट मार्केटिंग की स्टाइल है सबकी अपनी अपनी। बट भगवान यहाँ पे मार्केटिंग नहीं करने वाले, भगवान यहाँ पे ओरिजिनल बात बताने वाले हैं कि कैसे हम इस संसार में आए हैं, कैसे हमें इस संसार से जाना है, और कैसे हम जाके वापस लौटेंगे, और कैसे हम जाके वापस नहीं लौटेंगे। ये सुनना जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो क्या बोला भगवान ने कि मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का और देवताओं का स्वामी मानता है और यज्ञ विधियों का नियामक जानता है। वही चीज़ है आदि भूत, आदि यज्ञ और आदि देवी, 3 पार्ट है इस श्लोका के अंदर, समझ, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोका टू लर्न पापा जी। हाँ, भूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। और पापा जी एक बार बोलेंगे आपको 3 बार 3 टाइम, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाए। प्रैक्टिस करना घर पे जाके, बहुत सुंदर चीज़ है ये, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग लर्न करके आएंगे। इसको क्या है, 4 चरण बोलते हैं। एक श्लोक है पूरा, लेकिन इसको 4 भाग में बांटते हैं, तो इसको 4 चरण बोलते हैं। वो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो मैं पहला चरण बोलूंगा 3 बार, तो आपको भी 3 बार बोलना है। 1 बाय 1 ना, एक बार 1 ठीक है। बहुनां जन्मनामन्ते बहुनां जन्मनामन्ते बहुनां जन्मनामन्ते बहुनां जन्मनामन्ते बहुनां जन्मनामन्ते बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते 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 वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभः सर्वमात्मा सुदुर्लभः स्वमहात्मा सुदुर्लभः स्वमहात्मा सुदुर्लभः स्वमहात्मा सुदुर्लभः स्वमहात्मा सुदुर्लभः। अभी पूरा श्लोक पढ़ेंगे। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभः। अब आप पढ़िए।
वेरी गुड हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह से करेंगे तो आपको या ये स्लो कंठस्थ हो जाएगा। तोड़ के आप तोड़ के 4 चरण किया ना तो याद होएगा, नहीं तो सीधा एक बार में नहीं होगा। हरे कृष्णा।